बोला? कौन बोलेगा खड़े होकर के? कोई एक लोग आप लोग दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त नशा करता है, एक दोस्त नशा नहीं करता। हमारा द्रव्य में हमारे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसा द्रव्य जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है हानिकारक। मतलब पहले आपने पैसे सिगरेट लिया और जब 4-5 खबर किया और कोई मादक द्रव्यों के अंदर क्या क्या आता है? संख्या कोई बताओ क्या क्या उसमें आ सकता है? मादक द्रव्य में जैसे यहाँ पे मतलब जो ज़्यादा देखा जाता है, यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है बीड़ी, गुटखा, खैनी, सिगरेट वगैरह। और अलग है तो उसमें और अलग लेवल का होता है, जैसे उसका इफेक्ट मतलब नहीं और जगह पर खेती किया जाता है, जैसे चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स वगैरह ये सब। तो हम लोग लोकल स्तर पे जिस एरिया में हम लोग निवास करते हैं, इस लोकल एरिया में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है? अधिकतर आपको सिगरेट मिलेगा, बीड़ी मिलेगा, शराब मिलेगा, खैनी मिलेगा, यही सब चीज मिलेगा। धीरे धीरे हमारा स्टेटस बढ़ता जाता है, नशा करने का जो हमारा स्टेटस है बढ़ता जाएगा। फिर यदि यहाँ से नशा करते हैं, यदि रेयर केस में हमें बाहर जाने का मौका मिला, दिल्ली मुंबई जाने का मौका मिला, तो फिर जो जैसा रहता है वैसे ही हमें दोस्त मिलेगा। यदि मेरा नशा के क्षेत्र में है तो हमें वहाँ जाने पर भी कैसे लोग मिलेंगे? ऐसे लोगों के साथ दोस्ती मिलेंगे। फिर धीरे धीरे हम अलग एक नशे के रूप में चले जाएंगे, जहाँ चरस, हेरोइन, बड़े बड़े और सब ब्रांड होते हैं, उसका लोग यूज करते हैं और धीरे धीरे उस रास्ते पर चले जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, जहाँ की पूरी लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। हाँ, फिर आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पर एक लोग की लाइफ नहीं बर्बाद होती है। रेयर केस में आप कहीं घर सोच लीजिए कि कोई शराब पीता है, एक दिन में उसका खर्च कितना होगा? 50 रुपए। 100 रुपए भी एक दिन का खर्च होगा तो महीने में कितना हो गया? 3000 रुपया। सरकारी स्कूल के फी कितना है? 2000, 2500, 3000 होगा। ये प्राइवेट स्कूल में भी यदि पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा है तो कितना फी है? मान लेते 100, 200, 500 होगा, बहुत कितना होगा? किताबें कितनी आएंगी? 2500, 3000 किताबें आएंगी। वह बंदा अपने घर को भी बर्बाद कर रहा है, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद करता है। वो बच्चा घर में खेलता रहेगा, लेकिन बच्चों को भेजेगा स्कूल नहीं। पूरी पीढ़ियाँ, एक दो पीढ़ियाँ पूरी बर्बाद हो जाती हैं और बच्चों की लाइफ भी नहीं बन पाती है, बच्चों को केयर नहीं कर पाते। उसी से संबंधित ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के बच्चों को एक पूरा मुहिम, आपको 16 जो मॉडल है इसमें हम लोग हर मंगलवार के एक अलग अलग मॉडल लेकर आते हैं, पूरी आपकी लाइफ जुड़ी हुई है। यह जब हम लोग पहली बार ट्रेनिंग करने गए तो लगा कि नहीं, हम लोग को भी हमारे जो बच्चे, हमने बच्चों के साथ, आपके साथ और हम अपने बच्चों के साथ कैसे घूम सकते हैं, कैसे एक उनके रास्ता दिखा सकते हैं, जहाँ बच्चे भटके होते हैं उनको कैसे रास्ता, जो हम लोग वो चीज़ें नहीं बता पाते हैं। ये गलत रास्ता पर हम लोग चले जाएंगे तो किसी को नहीं बता पाते हैं, ये गलत रास्ता है, नहीं बताएंगे तो हंसने लगे। लेकिन जाने अनजाने में हम आकर किसी शिक्षक को बता सकते हैं, अपने किसी दोस्त को बता सकते हैं। यहाँ पर रखा हुआ देखिए बॉक्स लगाया गया, आप नहीं किसी को बताते हैं, आप उस एक पेपर में लिख लीजिए कि मेरे साथ एक बच्चा स्कूल, अपनी घटना मत लिखे कि हम अपना नाम लिख रहे हैं, एक स्कूल का बच्चा है, ऐसा ऐसा घटना उसके साथ घट गई है, फिर उसको क्या एक रास्ता हमें बताया जाए, कैसे इस रास्ते से मैं निकलें, वो लिख करके ले जाकर बॉक्स में डाल देना है। हम लोग बॉक्स खोलेंगे, उस बॉक्स को पढ़ेंगे, फिर उसी घटना को लेकर समस्या का समाधान लेकर के आप लोग को पेयर में बताएंगे कि इसका ये समस्या का समाधान है। ठीक, ऐसे ही आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं मादक द्रव्यों के सेवन के रोकथाम, कैसे इसको रोक सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानियां यदि आप सेवन करेंगे और इसका ये छोड़ते हैं, ऐसे बच्चों को सही रास्ते पे जाएं तो क्या इसके लाभ होंगे, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। पढ़ो, कोई ऐसा पढ़ो, कोई खड़े होकर के तौर पर दुरुपयोग किए जाने वाले पदार्थ के विपरीत परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना, पदार्थों के दुरुपयोग का उपयोग करने और हानिकारक प्रथाओं का त्याग करने के लिए साथियों, परिवार और समाज से बढ़ने वाले दबाव पर बातचीत करने का कौशल विकसित करना, हानिकारक और सही व्यक्तिगत आदतों के भेद करना और जिम्मेदारी से निर्णय लेना।
पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए स्वयं और अन्य लोगों के लिए समर्थन प्रणाली की पहचान करना एवं मदद। तम्बाकू मुक्त स्कूलों को बढ़ावा देना। आप ऐसे कोई बच्चों को चिन्हित किए हैं कि कोई बच्चा हमारे स्कूल में तम्बाकू खाता है? नहीं ना, कोई चिन्हित किए हैं? अर्थात इससे मेरा विद्यालय क्या है, मुक्त है, तम्बाकू से तो मुक्त है। लेकिन यहाँ के जाने के बाद, भाई क्लास में हम लोग नहीं देख रहे हैं, जाने के बाद ऐसे बहुत से बच्चे आपके साथी होंगे जो एक गलत प्रकार से यूज करते होंगे, आप उसको नहीं जान पाते होंगे, तो ऐसे चिन्हित करिए, उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे, कि कोई गलत पकड़ने का प्रयास करिए कि नहीं, उसको समझाइए कि ये चीज़ गलत है, आपको यूज नहीं करना। इसमें से आपको समझ में आ गया? क्या है? अब्दुल और सोहन सहपाठी है। क्या है? सहपाठी। सहपाठी मीन्स अब्दुल देखता है कि सोहन कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। एक दिन अब्दुल ने सोहन को आड़े वक्त पर एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, तो उसको क्या एहसास हुआ, क्या सोचा? आप इसको क्या बताइए कि यह घटना, यदि ऐसी घटना है कि अब्दुल और सोहन दोनों एक क्लास में हैं, आपके ही मान लेते हैं कि बच्चा क्लास में, एकाएक 2 दिन से स्कूल नहीं आया, तीसरे दिन जब आप उसको स्कूल आ रहे हैं तो देखेंगे कि पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, आप उसको क्या सोचते हैं? खड़े होकर एक लोग बोले, खड़े होकर बोलो बोलो। पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, तो नशीली पदार्थों का सेवन करके दूध पड़ा होगा। और बस नशीला कैसे आपको मालूम होगा? नशीला कोई गिरा हुआ था, आपको मालूम कि शराब पिया हुआ है? हाँ बोलो। उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, और सोचो क्या क्या हो सकता है, सोचो गैप दिया तो चक्कर आ गया, बात नहीं करना, थक गया, दस्त हो गया, गुड, चिंतन करो क्या हो सकता है। ऐसी घटनाएं जब आपका मित्र 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, वो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, तो क्या कारण है? आप चिंतन करें क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? थका हुआ, सो गया होगा, है ना? किंतु आप यदि उसके मित्र हैं तो आप उसके एक्टिविटी को जानते हो ना, यदि उसके एक्टिविटी को आप जानते होंगे कि ये बेहोश नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बंदा कल सही था, हमारे साथ वो सही था, ये स्वास्थ्य खराब होता तो घर पे होता, तो उसमें आपका यदि आप गए वहां पर देखें तो देखिए कि तू नशा किया हुआ, क्या किया हुआ है? नशा करके सोया हुआ। तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा बताइए? जब वो देखे कि आपने नशा करके सोया हुआ है, अब उस स्थिति में आपका क्या फर्ज बनता है? एक लोग खड़ा हो बताएंगे क्या करेंगे? ये जीवन तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में क्या करोगे? यदि ऐसी घटनाएं घट जाती तुम्हारे साथ, तुम्हारा ही मित्र है, तुम्हारे ही कोई सगे संबंधी हैं, ये तुम्हारे पेड़ के नीचे पड़े तो तुम्हारा क्या फर्ज, तुम क्या करोगे? तो क्या करेंगे? खाएंगे, क्या करेंगे उसको? एक लोग बोलेंगे, जिसका मौका मिलेगा वही बोलेगा, उसको घर ले जाएंगे, घर ले जाकर क्या करेंगे? हाँ गुड। पहले उसे क्या करेंगे कि ले जाएंगे, घर देखेंगे इसकी स्थिति, उसे घर ले जाकर के फिर उसको हम समझाएंगे, उसको गार्जियन को बताएंगे देखिए नशा कर रहा है, इस कारण से गिरा हुआ, और इसको प्रयास करेंगे कैसे इसको छुड़ाया जाए इसके नशा को, और इसको सही रास्ते पर लाया जाए, इसको प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि एक मैं इसके सहपाठी हूँ, इसलिए इसका मैं चिंतन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये सही रास्ते पर आ जाए, नहीं दूसरा होता तो उसको सही रास्ते नहीं। आप मान लेते हैं कि मेरा ही भाई है, तो क्या करेंगे? ये फर्ज है मेरा कि यदि वो गलत रास्ते पर गया है, उसको समझा करके सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे, उसके कारण तक पहुँचेंगे। कहाँ? किसी भी समस्या का समाधान कब कर सकते हैं? जब उसके कारण तक पहुँचेंगे। जब तक सही से कारण नहीं पहुँच पाइएगा, आग कभी बुझती नहीं है। आग लगी हुई है, आप बुझाने का प्रयास करते हैं, यहाँ मारते रहिए, लेकिन आग कहीं से आ रही है और वहाँ पहुँची नहीं रहा, तो वहाँ तो फिर आ जाएगा, आप बुझाएगा फिर
लेकिन जब तक सही कारण हम पहुंचेंगे नहीं तब तक उसके समस्या का समाधान नहीं होगा। क्लियर? एक लोग पढ़ो, कोई पढ़ो, यहाँ यहाँ सामान्य रूप से दुरुपयोग किए जाने वाले पदार्थ तंबाकू, शराब, marijuana, गांजा, ओपिएट, भांग, सॉल्वेट, पेट्रोल, गोंद, इथाल, सिगारेट और जिज्ञासा के कारण करने लगते हैं। अगले चरण के उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक पहले 1 सिगरेट पिएगा, फिर 2 से एक दिन में 2 सिगरेट पिएगा, फिर एक दिन में 3 पिएगा, 4 पे ऐसे ऐसे लड़के 10-12 बार। ये केवल लड़के ही नहीं यूज करते हैं, लड़कियां भी। आप देखिए लड़कों को पीते हुए कितने लोग कहाँ पे यहाँ पे गांव पे लड़कियां भी सिगरेट पीते देखिए, बहुत अच्छा। आप देख लीजिए अभी हम लोग आप अभी शहर की हम लोग बात कर रहे थे। लड़कियां केवल शहर की मॉडर्न नहीं है, धीरे धीरे शहर से कहाँ पे आ जा रहा है, गाँव पे आ रहा है। अब छोटे छोटे पार्टी में भी लड़कियां सिगरेट, आप बड़े बड़े शहरों में जाइएगा, कैफे कैफे देखिएगा, पूरा सिगरेट, चाय सिगरेट पीते। और ये क्या है, ये कैसे बिगड़ता है? जैसे एक मान लेते हैं मेरा घर, हम पढ़ने में आ रहे हैं, स्कूल में कोई डांट दिया, घर में हमें माता पिता डांट दिए, और वहाँ से आए फ्रस्ट्रेट होकर के कि हमें आज पिता जी ऐसा क्यों बोले। आए अपने दोस्त को बोले वो लड़का गलत रास्ते पे नशा का यूज कर रहा है। इसके बाद जब वो आया तो कहा कि नहीं तुम बहुत टेंशन है, तब तो एक है तुम थोड़ा सा ले लो एक सिगरेट, इससे हम टेंशन में बहुत रहते थे। और एक बार लिए ऐसा चीज है कि एक बार पीते ही आप इसके बाद फिर आदी हो जाते हैं। इतना खतरनाक होता है कि 1-2 बार आप उसका ग्रहण कर लिए, इसके बाद आदी हो जाए, और उसको टेंशन नहीं खत्म होता है। सिगरेट पीने से किसी का टेंशन दूर होता है? कभी नहीं होता है। आप एक गलत रास्ते पे पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। चलिए केस स्टडी पढ़िए, एक कोई केस स्टडी कौन पढ़ेगा? चलो यहाँ आने का मतलब है कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। हमें कहीं एक पढ़ाने की बात होगा तो यहाँ पे पढ़ने से ही हम लोग करते हैं, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा पढ़ने का। सोहन ने कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है और वह चिंतित है कि क्या वह अपने प्रदर्शन को बनाए रखने में सक्षम होगा और 10वीं कक्षा में भी अच्छे अंक ला पाएगा। उसके माता पिता हमेशा उसे बताते हैं कि वे इसे उसकी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में देखने की उम्मीद करते हैं। उन्हें निराश न करने के लिए ध्यान से पढ़िए, पूछेंगे के साथ अपनी चिंताओं को साझा नहीं करता है। उसे लगता है कि उसके दोस्त भी उसी दौर से गुजर रहे होंगे और उससे अपनी समस्या पर चर्चा करता है। उसके दोस्त सुझाव देते हैं कि शायद धूम्रपान उसके तनाव को कम कर सकता है और उसे आराम पाने में मदद कर सकता है। सोहन बेहतर महसूस करना चाहता है और निर्णय लेता है कि अपने दोस्तों की सलाह मानेगा। वह हर दिन 1 या 2 सिगरेट पीना शुरू कर देता है बिना किसी एहसास के। वह 6 महीने की अवधि में एक दिन हाँ बोलो वो मतलब चिंतित था कि मतलब 9th में अच्छा नंबर लाया, तो 10th में सोचा कि अच्छा नंबर लाने की सर। तो उसके माता पिता जो थे सर वो मतलब अपने क्लास 10 में बच्चा को सर से देखना चाहते थे, अच्छे अंक से पास प्राप्त करने के। तो वो चिंतित था सोहन, तो अपने वो सोचा कि दोस्त लोग भी चिंतित होंगे जैसे हम चिंतित हैं, तो दोस्त को बताया अपने बारे में पूरा टेंशन। तो दोस्त लोग बोले कि एक बार नशा करके देखो, ठीक रहेगा, सुकून मिलेगा। तो मतलब सोहन एक बार सिगरेट पिया तो हो जाता है। जब वो नशा किया था क्या उसके नशा करने से उसका टेंशन दूर हो जाता, तनाव? तो तनाव कैसे दूर होता कौन बताएगा? इधर से तनाव कैसे इसका दूर होता? हाँ
उसका तनाव कैसे दूर होगा? क्या करता है उसका तनाव दूर हो जाता? हाँ? 360 घुमाने से क्या करेगा वो? इसके लिए सर अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कैमरा मैन है जी। हाँ, उसको क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए। बैठ जाओ, फिर बैठ, तुम बोलो। हाँ बोलो। गुड, हाँ, अपने माता पिता से उसको क्या करना चाहिए? साझा करना चाहिए। और हम उसमें साझा करके जब हम अधिक से अधिक लोगों को साझा करेंगे अपनी समस्या, तो उसमें से निकल कर आएगा कि हमें क्या करना है। या तो वो एक लोग बता दिया कि नहीं हमें नशा करना चाहिए, तो उस पर विश्वास नहीं करना। हमें अनेक लोगों से पहले तो अपने जो हमारे हितैषी पेरेंट्स हैं, जो हमारे टीचर हैं, इनसे हमें पहले चर्चा करना चाहिए कि सर हमसे गलती, हमारा नंबर बार-बार कम आ रहा है या हम फेल हो रहे हैं, क्या कारण है, कि क्या समाधान हो सकता है। ये तो नशा बताया तो हमें नशा नहीं, हमें और लोगों से चर्चा करना। पहले तो जो लगे कि नहीं गाइड है, जो आत्म पुरुष हैं, जो प्रमाणिक पुरुष हैं, हमेशा उनसे चर्चा करना। कोई भी समस्या का समाधान किससे करना है? जो आप प्रमाणिक पुरुष हैं ना, माता पिता, गुरु हो गए, कोई अच्छे समाज सेविक हैं, या कोई अच्छे समाज में लगता है कि नहीं समाज में कोई पढ़ा लिखा है, उनसे चर्चा करना चाहिए। यदि आप हमारे क्लास से बड़े जो हैं क्लास के, उनसे चर्चा करना चाहिए कि भैया आपका नंबर कम यदि आता था तो कैसे आप मैनेज करते थे। ऐसा नहीं कि ये कोई कहता है कि नहीं नशा, आप जानते हैं कि नशा एक क्या है? ये मादक द्रव्य में आता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो ये बताया हुआ ये रास्ता हमें लगता है कि 99% सही नहीं है, हमें और लोगों से सलाह लेनी चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरा केस स्टडी क्या है? कौन पढ़ेगा? रोशन पढ़ेगा। चलो यहाँ तीन दोस्त मनी, आदिल और रोनी। एक सेकंड, कैसे पढ़ना है आप लोग को मालूम हो गया? कभी भी ऐसे जाकर नहीं पढ़ना है, ये गलत है। ऐसा नहीं, कभी भी पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है, ठीक, साइड से। क्योंकि आप सबको देख सकते हैं पढ़ते समय से तीन दोस्त मरे, पढ़ने के बाद इस साइड जरूर देखना ना, डायरेक्ट इस साइड नहीं लगा कर हम पढ़ रहे हैं। आप ऐसे पढ़ें, ये सब पढ़ने की कला होती है। कैसे पढ़ना? आप तीन दोस्त मरी, आदिल और मैंने पढ़ने के बाद फिर इस साइड मैंने आपका इनके साथ हमेशा संपर्क रहना चाहिए। ये ना लगे कि सर हम पढ़ रहे हैं तो इधर पर लगे एक्टिविटी कुछ और कर रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपको अध्ययन करना चाहिए और सीखना चाहिए। फ्यूचर में आपको कहीं स्पीच देना हो गया, कहीं बोलना हो गया, तो यही एक मंच है जो सीखने का मंच है। यहाँ पर 16 मॉडल के साथ साथ हम लोग पूरी एक्टिविटी आपको कराएंगे जो एक बच्चों को जरूरी है, उनके फ्यूचर के लिए जो जरूरी है वह चीज़। तीन दोस्त मनी, आदिल और रोनी एक शादी पार्टी में मिले। मनी और रोनी शादी के जश्न में शराब पीना चाहते थे और वे आदिल जिसने पहले कभी शराब नहीं पी थी उसे भी साथ पीने के लिए मजबूर कर रहे थे। उन्होंने आदिल से कहा कि वह दोस्ती के लिए उनके साथ शराब पिए। आदिल दुविधा में है, एक ओर तो वह अपनी मित्रता नहीं खोना चाहता, लेकिन दूसरी ओर वह जानता है कि उसके परिवार में कोई शराब नहीं पीता है। उसने अपने माता पिता से भी यही सीखा है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए इस साइड से क्या सीखे, इससे क्या होना चाहिए? जो शराब पी रहा था, गलत कर रहा था, कैसे, यदि उसके अब सामने दो स्थिति आ जाती है, जैसे आपके सामने दो स्थिति आ गई, आदिल के पास क्या विकल्प है? हाँ, आदिल के पास क्या विकल्प है? उसके पास देखिए दोनों, यहाँ तो उधर छोड़ता है तो उसके माता पिता भी जो उसका अनुशासन सिखाए हुए हैं वो आपका पूरा चला जाता है, या उधर जाता है तो इधर उसकी दोस्ती खत्म हो जाती है। तो उसको क्या करना चाहिए? बीच में क्या रास्ता निकालना चाहिए? हाँ, दोषी नहीं, उसको छोड़ना ही नहीं, तो हाँ आपको तरफ पे रहे गुड, बहुत अच्छा।
आप परिवार के साथ भी नहीं जा सकते और आप दोस्त हैं तो आप पीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप में फोर्स भी नहीं कर सकते पीने के लिए। ठीक है, आप पी रहे हैं तो आपके साथ ये कुछ खाने वाला चीज है तो आप पीजिए, मैं खा लूँगा, कुछ और चीज खा लूँगा, लेकिन आप ना आपको मैं रोक रहा हूँ और गलत काम करने के लिए हमें हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, किंतु आपको मैं नहीं रोक रहा हूँ और आप अच्छे दोस्त हैं तो इसी कार्य के लिए हमें फोर्स भी नहीं कर सकते हैं कि ये काम करना है। ठीक है, आप पी रहे हैं तो मैं उसी साथ कुछ और खा लूँगा, लेकिन आपके साथ है ना, आपके साथ तो जा नहीं रहे हैं इधर से। सर वह अपना देखो ये वह ये सही जा रहा है बात ना। है कि वो अपने माता पिता के सुझाव को याद रखकर दोस्त के बात को नहीं माना, इसलिए वह शराब नहीं पी सका। देखिए इसका भी राय सही कि अपने माता पिता को कभी इग्नोर नहीं किया ना, कुछ भी किया कि अपने माता पिता को और इग्नोर नहीं किया, अपने माता पिता के वचनों को और बताए हुए हमारे जो उनका अनुशासन है उसको हमेशा याद रखना। फिर बताइए यदि आप आदिल के स्थान पर होते तो क्या करते? वही जो अभी बात हो रही थी कि हम पिएंगे नहीं कि आप में फोर्स भी नहीं करेंगे। आदिल के दोस्त शादी का जश्न तो किस तरह मना सकते हैं? शराब की जगह कोल्ड ड्रिंक भी था। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेता है, चाय भी पी लेता है, जूस पी लेता है। मैंने ऐसा नहीं किया, यदि आज भी हम लोग जब पार्टी बर्थडे मनाते थे क्या वहाँ सब लोग पिए ही के जाते तो नहीं है कि एंजॉय तो सब लोग करते हैं। यदि आप बर्थडे पार्टी में गए होंगे किसी को तो क्या वहाँ सब लोग शराबत निकालते हैं? विदाउट शराब के भी रहते हैं लोग, विदाउट नशा के लोग भी रहते हैं, लेकिन एंजॉय फुल करते हैं, लेकिन एंजॉय सब लोग करते हैं। ठीक, चलिए इधर से गुड़िया, गुड़िया लिखा है ना इसमें, हाँ, इसका नाम गुड़िया है। चलो कैसे बताएं पढ़ना, वैसे ही पढ़ना। अपनी माँ और दादी दोनों का नियमित रूप से तंबाकू चबाने का मजा लेते हुए देखती है। जब वो 12 साल की हो गई उसे लगा कि वो काफी बड़ी हो गई है और उनके साथ गुटखा, तंबाकू और पान सुपारी चबाना शुरू कर सकती है। गुड़िया को पता है कि कहानी समझ में आ गया? क्या करे, गुड़िया अपनी माँ दादी दोनों को नियमित रूप से तंबाकू चबाने का मजा लेते हुए देखती थी। आज के पहले देखिएगा किसी घर में गुटखा लोग पीते हुए देखे होंगे ना, ऐसे बड़े बड़े लोग मैंने बूढ़ी माँ लोग पीती थी, और न कितने लोग भी आज भी खैनी ये सब उठाते हैं। तो गुड़िया क्या करती है, अपनी दादी और माँ को देखती है। क्या करती है? देखती है। वह जब 12 साल की हो गई तो उसे लगा कि वह काफी बड़ी हो गई। जब पहले छोटी थी तो देख रही थी ना, जब बड़ी हो गई, जैसे आप देखिएगा जब बच्चा रहता है, जब जिसके घर दारू लोग पीते हैं पिताजी, तो बच्चा छोटा रहेगा तो उसी साथ बैठा करके लो अच्छा तुम नहीं पियो तो लो नमकीन खाओ, तो नमकीन के साथ बैठा कर खिलाता रहता है ना। जब वो बड़ा हो जाता है तो देखता है कि तुम्हारे बराबर हमारे पिताजी तुम्हारे बराबर हो गए, अब हाइट में देखो थोड़े छोटे हैं, उम्र में थे लेकिन हाइट में थोड़े छोटे हैं, अब तुम्हारे साथ में तो क्या करता है, नहीं जाओ तुम बोतल ले आओ। अब वो करता क्या है, गार्जियन देखिएगा बहुत घर के स्थिति ऐसी है कि जैसे बच्चा साइकिल चलाने हो जाता है तो पैसा दे देगा, कल ले जाओ एक बोतल लेते आना। और बच्चा क्या करता है, देखता है, तो कहता है कि बार बार पिताजी मंगाते हैं तब खोल को देखते हैं उसमें क्या होता है, जो बार बार पीते हैं, और वैसे वो देख चीखने के अंदर धीरे चीख लेता है और उसकी आदत बन जाती है। यही गलत होता है। यहाँ पर वो माँ को और दादी को देख रही है, जैसे छोटी थी तो देख रही थी कि ऐसे ऐसे किया जा रहा है, जैसे ही बड़ी हुई तो लगा कि हम क्या हो गए, अब बड़े हो गए। उनके साथ गुटखा तंबाकू पान चबाना शुरू कर सकती है। क्या उसको गुटखा पान खाना चालू कर देना चाहिए? क्या ये पढ़ी हुई है, देखी हुई है, तो लगा उसको नहीं, ये सब सेवन नहीं करना चाहिए। ये लोग हो सकता है उस जमाने में या कोई समस्या हो या उस जमाने में उनको ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आज भारत सरकार के द्वारा विद्यालयों में ऐसे बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जिसका हमें क्या करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। कोने की दुकान पर गुटखा मिलता है वह उसे खरीदती है। जब वो दादी माँ और अपने माँ को खरीद कर ले जाती है तो क्या उसको फाड़ कर वहाँ खा लेना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी उसको पढ़ी लिखी योजनाओं को मालूम है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। यहाँ का समझ में आ गया?
बहुत चीज़ आप लोग सीख लिए। चलिए फिर अलग हम लोग चर्चा करेंगे। एक ऐसे वातावरण का सह निर्माण करें जो तंबाकू के उपयोग का समर्थन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट, तंबाकू के उपयोग के हानिकारक परिणामों के बारे में काबू पाने में मदद करने वाले कानून की जागरूकता बनाना। ये बात हम लोग चर्चा किए, कुछ सीखे आप लोग। एक लोग आकर के अपना विचार दे, कोई एक लोग चलो ये विचार दो अपना। इस पूरे आज हम लोग जो सत्र चलाए मॉडल में क्या क्या सीखा, 5 लोग को बोलना है, तैयार करने के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। और अगर हमें आगे बढ़ना है अपने लाइफ में तो इस चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि किशोरावस्था में हमारे मतलब शरीर में, दिमागों में और सोच में परिवर्तन होता है। और साथ ही साथ वैसे इंसानों से भी दूर रहे कि जो इनका सेवन करते हो, और मतलब समझाया अगल बगल देखे कि जो शराब का सेवन करे। हमारे घर में ही माता पिता, मतलब माता तो हो ही गए, पिता हो गए, भाई बहन हो गए, मतलब जो इसका सेवन करते हैं उन्हें समझाए कि ये सब हानिकारक है और इनसे हमें दूर रहना चाहिए और इसमें आप हो सके तो रोक। आज का हमारा टॉपिक है मादक द्रव्य निषेध एवं प्रबंधन। हमें कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, उससे हमें बहुत तरह की बीमारियां भी हो सकती है। हम अपने जीवन के अलावे भी दूसरों के जीवन को बर्बाद करते हैं। जैसे कि मैं नशा करता हूं और मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसे बताऊंगा कि आप भी नशा करिए, तो उसका भी ज़िंदगी ख़राब होगा और आने वाली मेरी पीढ़ियाँ भी मुझको मतलब उस नज़र से नहीं देखेगी जैसा मैं चाहता हूँ। मुझे ऐसा ही समझेगी कि मेरे पिताजी ऐसे मतलब नशा करते हैं, हमें भी नशा करना चाहिए। तो भी चर्चा कर रहे थे पढ़ करके, कौन सा कैसे थी, गुड़िया का या आदिल का, कौन सा आपको अच्छा लगा? एक केस स्टडी था सोहन का, जो स्कूल नहीं आ रहा था, उसका वो पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था जी। तो हम उसका दोस्त उसे समझाता है कि नशा नहीं करना चाहिए, उसे घर ले जाता है, उसके पेरेंट्स को भी बताता है कि नशा नहीं। के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इससे हमें बचे रहना चाहिए। यह एज किशोरावस्था में ही आती है, इससे हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा हानियाँ होती है और हमारे संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए। अगर हमारे माता पिता अगर हमें ये सबसे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं तो हमें दूर ही रहना चाहिए। चाहे विद्यालय में HWA हूँ और हमारा आज का टॉपिक था मादक द्रव्य निषेध और प्रबंधन। और ये आजकल के जनरेशन का बहुत बड़ा गलत बात है। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि यही चीज़ होता है। और हम अपने क्लासमेट से और जूनियर से कहना चाहेंगे कि, और सीनियर से भी आग्रह करेंगे, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को। अगर करते हैं तो धीरे धीरे आदत छोड़ दीजिए, ये बहुत गलत बात है। तो आज आप लोग सीखे मादक द्रव्यों के सेवन के रोकथाम और प्रबंधन। आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि हम लोग समाज मिल करके, यदि एक लोग 2 लोग को भी हम लोग समझाते हैं तो हम लोग काफ़ी समाज में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। अपने स्कूल के बच्चों को चिन्हित करेंगे, ऐसे बच्चे हैं तो यदि कभी स्कूल में, तो मेरा स्कूल इस में नहीं आता है कि जो मेरा बच्चा कहीं प्रयोग करता है मादक द्रव्य का रूप में, लेकिन यदि कभी रेयर केस में कहीं दिख जाता है कोई समाज में भी, तो हमें ऐसे बच्चों को चिन्हित करना है और उनको यदि ले जा कर के गार्जियन को समझाना है और उनको स्कूल लाने का प्रयास करना है कि बच्चा वो समाज से जुड़ता है, स्कूल आता है तो धीरे धीरे वो अपने एक नई ज़िंदगी को प्रारंभ कर सकता है। जो पूर्ण रूप से नशा के रूप में चला गया है, धीरे धीरे यदि स्कूल समाज को पकड़ता है, अच्छे लोगों को पकड़ता है, उसकी जो दोस्ती या मित्रता सज्जन लोगों के साथ होती है, स्टूडेंट अच्छे छात्रों के साथ होती है, तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। और हम किसी एक लोगों की लाइफ यदि बचा लेते हैं, सही रास्ते में लाते हैं, तो हमारा जीवन धन्य है, हम लोग को कार्यक्रम करना सफल हो जाएगा। तो पूर्ण विश्वास है, करिएगा आप लोग, एक स्वर में करिएगा। पूरे समाज को हम लोग चेंज करना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।